पिता के 13वीं का दिन था। इकलौता बेटा कबीर आए गए सारे मेहमानों से हंसी खुशी से बात कर रहा था। कभी दोस्तों के पास जाकर खिलखिलाता तो कभी पूरी गर्मजोशी के साथ रिश्तेदारों की आवभगत करने लगता। कभी महिला रिश्तेदारों के बीच जाकर हंसी मजाक करता। मेहमानों को खाने पीने का ऐसे पूछ रहा था मानो कोई शादी समारोह चल रहा हो। लोग उसे देख रहे थे और आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे। कैसी औलाद है, पिता को मरे हुए अभी 12 दिन हुए हैं और इसके चेहरे का रंग देखो कितना खिला हुआ है। इसे देखकर आखिर कौन कह सकता है यह महफिल इसी के पिता के मृत्यु उपरांत जमा हुई है। वाकई कलयुग का जीता जागता सबूत यहाँ हमारे बीच ही घूम रहा है। ये देखकर हैरत हो रही है। पिता इसके बहुत अच्छे इंसान थे। 8-10 साल की लंबी बीमारी ने उन्हें पूरा सुखा दिया था, वरना उनसे सक्रिय और मिलनसार व्यक्ति पूरे समाज में दूर दूर तक नहीं था। पिता के दोस्त कादिर साहब भी कबीर को देख रहे थे। उन्हें महसूस हुआ कि कहीं पिता की मृत्यु के सदमे ने इसका मानसिक संतुलन बिगाड़ तो नहीं दिया है। वे कबीर के करीब गए, गौर से उसे देखा और पूछा, बेटा तुम ठीक तो हो? कबीर बोला, जी अंकल, एकदम ठीक हूं। कादिर साहब ने उसे एक तरफ ले जाकर के कहा, देखो बेटा, दुनिया में जो आया है वो इस गारंटी के साथ आया है कि उसे यहां से रुखसत होना है, यानी मौत सब पर फर्ज है। तुम्हारे हाव भाव पर यहां तरह तरह की बातें बनाई जा रही है। लोग चाहते हैं कि तुम थोड़ा दुखी दिखो, मैं भी यही चाहता हूं, लेकिन मुझे लगता है शायद तुम्हें कोई सदमा पहुंचा है, इस वजह से तुम वक्त और माहौल को समझ नहीं पा रहे। कबीर बोला, ऐसी बात नहीं है अंकल, मैं मानसिक रूप से बिल्कुल स्वस्थ हूं। मुझे पता है लोग क्या सोच रहे हैं। रुको, मैं सबको जवाब दे देता हूं। इतना कहकर कबीर सभी के बीच चला गया। एक कुर्सी टेबल उठाकर उस पर खड़ा हुआ। बोला, मेरे पापा की याद में आप सभी यहां पधारे, उसके लिए मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूं। 42 साल उम्र हो चुकी है मेरी। 8 साल पहले पापा बीमार पड़े। जब 35 साल का हुआ तब बाप की अहमियत मुझे बहुत भीतर तक महसूस हुई। इंसान जब 35 साल की आयु में पहुंचता है तब उसे अपने बाप की कुर्बानियां समझ आने लगती है। एक इंसान जब होश संभालता है तब बाप को रोबोट के रूप में पाता है। एक रोबोट जो सुबह घर से निकल रहा है, शाम को आ रहा है, रात भर सोकर फिर सुबह निकल रहा है। जब थोड़ा बड़ा होता है तो बाप उसके लिए एक तरह की पुलिस बन जाता है, जिसके सामने उसे अनुशासन में रहना है बस। ये सिलसिला बहुत लंबा चलता है। इसी दौरान इंसान खुद को हीरो समझने लगता है। बाप में उसे विलन नजर आने लगता है। बाप को कभी रोते हुए देखना औलाद के लिए अचंभित कर देने वाला लम्हा होता है। बाप को कभी किसी घटना से डरते हुए देखना ऐसा लगता है मानो ये वो आदमी ही नहीं है। बाप क्या चीज है, इसका पहला चैप्टर इंसान तब पढ़ता है जब वो खुद पहली बार बाप बनता है। वहां से उसे एहसास होने लगता है कि एक पहाड़ कदम कदम पर उसके साथ था। फिर आता है 35 साल वाला तट, जहां से खड़े होकर बाप को देखना जैसे समुद्र को देख रहे, अथाह गहरा, नजरें बोल उठती है मानो अनंत। तब समझ आता है ये रोबोट सा दिखने वाला शख्स दरअसल जन्नत का दरवाजा है। मेरे साथ भी 35 साल की उम्र तक यही हुआ। मुझे पापा की अहमियत समझ आई। तब पापा लकवाग्रस्त हो चुके थे। लकवाग्रस्त हो जाने के बावजूद भी वे मेरी सबसे बड़ी हिम्मत थे। वे मुझे हंसते हुए देखना चाहते थे हमेशा। कभी अपने दुख दर्द को मेरे सामने जाहिर नहीं करते ताकि मैं दुखी ना हो जाऊं, जबकि मैं जानता था कि पापा बहुत तकलीफ में है। मैं उनसे बिछड़कर दुखी हूं, बहुत ज्यादा दुखी, लेकिन उन्हें मुक्ति मिल गई, इस बात की खुशी भी है। मैं उन्हीं की तरह हंसमुख और मिलनसार बनने की कोशिश कर रहा हूं। ये बात शायद आप सबको अजीब लग रही है, लेकिन ये सच है। मैं अपनी बाप की तरह बनना चाहता हूं। और कबीर के सब्र का बांध टूट गया और वो रोने लगा। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसे ही और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।